गुडविल गुडविल का फर्स्ट पार्ट का वीडियो जिसमें एवरेज प्रॉफिट को मैंने समझाया था वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूं। और गुडविल गुड नेम है, रेप्यूटेशन है जो बिजनेस ने, जो फर्म ने ओन की है और ये मार्केट में बिकती है। हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करें गुडविल का वैल्यू, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। बारी है आज सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो जैसे हम सुपर की बात करते हैं, मतलब वो प्रॉफिट जो नॉर्मल से ऊपर होता है, बस उसे कहते हैं सुपर। एक्सेस प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो फर्म कमाती है क्योंकि उसके पास क्या है, गुडविल है। ठीक है, अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट को, तो एक एग्जांपल से समझाएंगे। इमेजिन करो कि तुम्हारी एक मेडिकल की शॉप है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया मेडिकल शॉप का, एग्जांपल है। ठीक है, आपने इस मेडिकल शॉप को शुरू किया, इन्वेस्टमेंट लगाई और आपका इन्वेस्टमेंट लगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, यह है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, कितना, 2 लाख रुपीस। और भी कोई व्यक्ति इस मार्केट में जहां पे तुमने ये मेडिकल शॉप खोली है, एग्जांपल है, जहां पे तुमने मेडिकल शॉप खोली है, अगर वहां बिजनेस करता है तो इन्वेस्टमेंट जो भी कर ले ये उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हम कह सकते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जिसको आम भाषा में बोले पूंजी लगाना। क्या है, पैसा बिजनेस में लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। तो 2 लाख रुपया तुमने इन्वेस्टमेंट लगाया। मैंने कहा इसी मार्केट में कोई भी और तुम नहीं, कोई और भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न फिक्स है। इसमें रेट ऑफ रिटर्न ये फिक्स है, अर्थात इस मार्केट में 10% का रिटर्न फिक्स है। अगर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया तो भी 10% ही कमाएगा अपनी कैपिटल का, बी ने तो भी 10% कमाएगा, डिपेंड करेगा उसकी कैपिटल कितनी है। तो आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपया और आपका रिटर्न कितना है, 10% है। ठीक है, मतलब अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो 10% तो कमाओगे ही। ये वहां का नॉर्मल है, मतलब उस जगह का, उस कारोबार का। ये होता है ना, हर बिजनेस में कुछ प्रॉफिट फिक्स होता है कि इतना प्रॉफिट तो आना ही आता होता है। तो 10% का इसका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यहां आपका बिजनेस कितना, इसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट एक्चुअली में कमा रहा है। तो तुम्हारा आ रहा है 30,000 रुपीज। ठीक, ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसमें सुपर प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप यहां से शुरू हो रहा है। तो पहला स्टेप होगा, आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? मैंने बताया हर बिजनेस में कुछ अज्यूम्ड प्रॉफिट होता है, जो जिसके लिए आदमी बिजनेस कर रहा है। भाई आप कोई भी रिस्क क्यों उठाओगे, किसी सर्टेन प्रॉफिट के लिए उठाओगे। तो ऐसा हर लाइन में है। मैंने एग्जांपल जानबूझ का मेडिकल का एग्जांपल दिया। तो मेडिकल के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। अब वो वहां ए नाम का व्यक्ति बिजनेस करे, बी करे, सी करे, 10% तो वो कमा लेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेट परसेंट, जो कि गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है, इनटू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड बोले या कैपिटल इन्वेस्टेड बोले, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला, आपका पहला स्टेप, आपको ये निकालना होगा। दूसरा स्टेप होगा, हो सकता है आपको कैपिटल इंप्लॉयड ना दिया हो, तो कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर 2 3 4 जितने दिए, बस सारे पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कर दो। टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस है सब पार्टनर की कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, तो भी बन जाएगा। और या तो एक और फॉर्मूला दे देता हूं इसका, कैपिटल इंप्लॉयड का एक और फॉर्मूला देता हूं। या तो ये फॉर्मूला हो सकता है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। हाँ, मैं आउटसाइड मतलब वो लायबिलिटीज जो हमको बाहरी व्यक्तियों को देनी होती है। अब आपके क्रेडिटर है, आपका बैंक लोन हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो आपके आउटसाइड
एसेट, टोटल एसेट से माइनस निकल आएगा क्या, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो फॉर्मूले आपको बेसिकली आने चाहिए। याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दे भी सकता है, दे देगा तो डायरेक्टली लगा दीजिएगा, सीधे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, रेट परसेंट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये तो दो स्टेप हो गया। तीसरा और आखिरी स्टेप है, आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। तो इस बार गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस माइनस क्यों कहा? हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है फॉर्मूला ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें जो सुपर प्रॉफिट है वो कहां आया? सुपर प्रॉफिट बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जब करोगे, हाँ मेरे मेगा स्टार्स, आप बिना प्रेशर के करोगे और आपको चैप्टर का टॉपिक कनेक्ट करेगा। हाँ, तुम्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ समझ आएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। और आपके तरुण सर आपके लिए जो टॉपिक लाते हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके लाते हैं। चलिए, बात कर रहा था कि सुपर प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा, यहां तो कहीं फॉर्मूला ही नहीं दिया है, तो मैंने कहा एक फॉर्मूला आपको सुपर प्रॉफिट का भी आना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट, हाँ जो कि टॉपिक ही जिस पे हमारा टॉपिक ही है, वो सुपर प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, पहले आपको ये सुपर प्रॉफिट निकालना है, तब आप गुडविल निकाल पाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आओ इस फॉर्मूले को अब अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब इस फॉर्मूले को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी सामने है स्क्रीन पर। हाँ, हो सकता है एक अज्यूम केस ये भी हो सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट ही ना दिया हो। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो तुम कमा रहे हो। हाँ, फिर से आते हैं, वीडियो आराम से देखिए, समय कम है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर पूरा देखिए। जब आप पूरा देखोगे मेरे मेगा स्टार्स, मैं सच कह रहा हूं, आपको इसके बाद इस टॉपिक को रटने की जरूरत, या कहते हैं ना, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मेडिकल शॉप है, हाँ तुम्हारे पास एक मेडिकल शॉप है, तुमने उसमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके एसेट्स खरीदे हैं, 2 लाख रुपए का एसेट्स लगा दिया है, या तुम्हारे साथ जो पार्टनर्स है मिल करके उन्होंने 2 लाख रुपए लगाया है, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, दिया होगा क्वेश्चन में। फिर मैंने कहा इस बिजनेस में रिटर्न कितना है, रिटर्न फिक्स है 10% है, तो ये वो रिटर्न है जो सबको मिलता है। अब वहां तुम कर रहे हो या मैंने कहा कोई और कर रहा है, रिटर्न तो फिक्स है, वहां पे 10% रिटर्न इस मार्केट में मिलता है। ठीक है, इसी रिटर्न को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अब इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया मेरा, कैसे? हमारे केस में रेट परसेंट है 10%, ये रहा, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 2 लाख रुपीस। तो इससे हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20,000 रुपीस का प्रॉफिट आ गया। या क्लियर हो गया? प्रॉफिट क्लियर हो गया, हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है मेरे पास, स्टेप 1 हो गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसमें मैंने कहा आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने मेरा वीडियो देखा होगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट ना निकाल लीजिएगा, तो एवरेज प्रॉफिट है आपके पास। अब आप लगाएंगे सीधे फॉर्मूला किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, हाँ इट इज अ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जिसे हम एक्सेस प्रॉफिट कहते हैं। फॉर्मूला क्या लग जाएगा मेरे केस में, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास गिवन है, ठीक है, जो कि फर्म का प्रॉफिट है। तुम कितना कमा रहे हो, हाँ तुम कितना कमा रहे हो इस बिजनेस में, तुमने 2 लाख रुपया लगाया और तुम इस बिजनेस में 30,000 रुपया हर साल कमा रहे हो। जबकि कोई और बिजनेस करता है, यही बिजनेस करता है, तो उसे 2 लाख रुपया 20,000 रुपया कमाई हो रही है। तो रिटर्न किसका है, और सारे बिजनेसेस का है, तो तुम ज्यादा कैसे कमा रहे हो?
और क्यों कमा रहे हो ज्यादा? हाँ, तो जो ज्यादा कमा रहे हो वही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है। ज्यादा कितना कमा रहे हो? 10,000 रुपया तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो। 10,000 तुम्हारा क्या है? सुपर प्रॉफिट है ना? अब समझ आ गया है वो प्रॉफिट जो आपका बिजनेस अर्न कर रहा है, क्योंकि आपके बिजनेस की मार्केट में वैल्यू है, गुडविल है, रेप्यूटेशन है, तो इस प्रॉफिट को कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं मान के चल रहा हूं, आपको दिया हुआ है 2 ईयर परचेज। हाँ, मेरे एग्जांपल है 2 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपके पास है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू गुडविल। ठीक है, आपका गुडविल आ गया 20,000 रुपीज। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका। आपको इसके लिए बहुत टेंशन लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होगा ना, आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाएगा। मतलब जब आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर और 8 वाले नंबर जो बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, उसका ये पार्ट बन जाएगा बेसिकली, जिसमें आपको पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, उसमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका बनता है। तो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, आई होप समझ में आ गया है। याद रखिएगा, मेरे मेगा स्टार्स हैं आप, और आपके लिए अब ये कंटेंट मैं लगातार ला रहा हूं। रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिएगा। मैं और कंटेंट लाऊंगा, आप लिखिए क्या चाहते हैं, किस पे मैं ज्यादा फोकस करूं और इलैबोरेट वीडियो बनाऊं। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू।